आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है यदि 2x² माइनस 3x प्लस 1 गुणा 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 9x² हो तो यह समीकरण रखता है। यहाँ से मूल पर चर्चा की गई है कि यह काल्पनिक मूल रखेगा या वास्तविक मूल रखेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम समीकरण को हल करेंगे। समीकरण यहाँ से है 2x² माइनस 3x प्लस 1 गुणा 2x² प्लस 5x गुणा प्लस 1 बराबर 9x²। तो यहाँ से यदि हम इसे हल करते हैं, सबसे पहले हम 2x² को यहाँ से गुणा करेंगे। 2x² को 2x² से गुणा करने पर 4x की घात 4, फिर 5x से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, x की घात 3 आएगा। फिर यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x² माइनस यहाँ से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, x की घात 3 माइनस 5 3 15 आएगा, x की घात 2 माइनस 3x प्लस ठीक इसी प्रकार 1 से करेंगे तो 2x² प्लस 5x आएगा। यहाँ से 5x प्लस 1 बराबर 9x² आएगा। अब यदि हम यहाँ से देखें x की घात 4 पूरे समीकरण में एक ही है तो 4x की घात 4 लिख देंगे। अब यहाँ से 10x की घात 3 है, उसके अलावा यहाँ से 10x की घात 3 और ये 6x की घात 3 माइनस की है, हल करके लिख सकते हैं 4x की घात 3। यहाँ से 2x² दिया गया है और यहाँ से माइनस का 15x² है तथा यहाँ से 2x² है। तो प्लस 2 अर्थात 4, 15 में से 4 घटाएंगे माइनस का 11x² आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास माइनस का 3x है और यहाँ से प्लस का 5x, तो आ जाएगा प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 9x² आएगा। अब यहाँ से 9x² का यदि पक्षांतरण कर देंगे हम इसे लिख सकते हैं 4x की घात 4 प्लस 4x की घात 3। इसका पक्षांतरण से आ जाएगा 11 प्लस 9 अर्थात 11 माइनस 11 माइनस 9 माइनस का 20x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यह हमारे पास एक समीकरण आ गई है 4 घात की। तो यदि इस 4 घात के समीकरण को देखें हम तो हमारे पास यह समीकरण आई है। इस समीकरण के यदि हम रूट देखें अर्थात इसके मूल देखेंगे तो यहाँ से मूल देखने से तो पता नहीं लग रहा, किंतु यदि f0 पर मान देखेंगे, इसे हम पूरा फलन fx मान लेते हैं। f0 का मान क्या आएगा यहाँ से, जहाँ fx पहले हम लिखते हैं, fx हमने माना है यहाँ से 4x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 प्लस माइनस का 20x² प्लस 2x प्लस 1 है। तो यहाँ से f0 का मान क्या आएगा, 0 पर यह भी 0 यह भी 0 सारे 0, f0 पर मान आ जाएगा 1। इसी प्रकार यदि f माइनस 1 पर मान निकालेंगे, माइनस 1 पर मान क्या आएगा, यहाँ से यह आएगा 4 माइनस 1 की घात 4 प्लस 1 होता है, यहाँ से माइनस का 4 यह माइनस का 20 और यहाँ से माइनस का आ जाएगा हमारे पास माइनस का यहाँ से 2 प्लस 1, जैसा कि हम देख सकते हैं प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा और यह मान हमारे पास ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ से f0 पर मान धनात्मक आ रहा है किंतु f1 पर मान ऋणात्मक आ रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि f माइनस 1 पर निकाला है, अब यदि हम f प्लस 1 पर निकाल सकते हैं। f प्लस 1 पर हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, यह आएगा 4, यह आएगा 4 माइनस 20 प्लस 2 प्लस 1, यह भी हमारे पास एक धनात्मक मान ही आएगा। यहाँ से माफ कीजिएगा धनात्मक तो नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 8 और 3 11, 8 प्लस 3 माइनस 20, यहाँ से 11 माइनस 20, यह मान ऋणात्मक ही आएगा। यह मान भी हमारे पास ऋणात्मक आ रहा है। इसी प्रकार यदि f2 पर मान निकालें, f2 पर यहाँ से मान क्या आएगा, 4 गुणा 2 की घात 4 को लिखा जा सकता है। यहाँ से 4 गुणा 2 की घात 4 प्लस 4 गुणा 2 की घात 3 माइनस 20 गुणा 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1, यहाँ से इसे हल करते हैं 2 की घात 4 आएगा 8 दूनी 16, 16 4 होता है 64 प्लस यहाँ से 8 चौक 32 माइनस यहाँ से 20 गुणा 4 बराबर 80, यहाँ से आएगा 4 प्लस 1, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं इनका योग आएगा यहाँ से 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 96, यहाँ से 5 प्लस माइनस 80, यह मान धनात्मक आ रहा है। तो यदि यहाँ से देखें, अब यदि f3 पर भी देखेंगे, 3 पर मान देखेंगे वह और धनात्मक आएगा। और यदि f माइनस 2 पर और मान निकाल के देखें, f माइनस 2 पर यहाँ से मान हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से x बराबर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 रखने से यह हो जाएगा 2 गुणा यहाँ से 32 आ जाएगा 2 की घात 4 माइनस यहाँ से माइनस आएगा 2 की घात 3, 4 गुणा 8 आएगा माइनस 20 गुणा 4 माइनस 2 गुणा यहाँ से आएगा 2 प्लस 1, इसे हल करें तो यहाँ से आएगा 64, माफ कीजिएगा यहाँ से 2 की घात 4 को 16 लिखा जा सकता है, यह 16 आएगा, यह 16 आएगा, 16 4 64 होगा। यहाँ से 64 माइनस का 32 माइनस का 80 माइनस का 4,
प्लस का 1 जो कि ऋणात्मक आएगा मान यहाँ से मान ऋणात्मक आएगा। यदि f माइनस 3 पर जाएंगे तो और ऋणात्मक आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, यदि यह हमारी नंबर लाइन हमने ली है जिसमें हमने वास्तविक संख्याएं लगाई है, तो यहाँ से यदि f यह -2 है, यह बिंदु -1 है, यह बिंदु यदि 0 है, यह बिंदु प्लस का 1 है और यह बिंदु 2 है। ऊपर धनात्मक मान ले रहे हैं, नीचे ऋणात्मक मान रहे हैं और यह हमारी वास्तविक संख्या की रेखा है। तो यहाँ से ये प्लस इन्फिनिटी अनंत और माइनस अनंत की ओर, इधर माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से हमने देखा है f0 पर मान क्या आ रहा है हमारे पास, f0 पर मान आ रहा है 1 जो कि धनात्मक है और f माइनस 1 पर हमारे पास जो मान आ रहा है वह आ रहा है ऋणात्मक। तो यहाँ से f माइनस 1 पर मान ऋणात्मक आ रहा है। तो यदि यहाँ से यदि हम देखें f माइनस 2 पर हमारे पास मान आ रहा है ऋणात्मक और f माइनस 1 पर हमारे पास क्या मान आ रहा है, यहाँ से f माइनस 1 पर भी हमने निकाला है, f माइनस 1 पर भी मान हमारे पास ऋणात्मक ही आ रहा है। तो यहाँ से भी हमारे पास ऋणात्मक है और f माइनस 3 पर भी जाएंगे ऋणात्मक ही आएगा और f0 पर मान आ रहा है धनात्मक, किंतु f1 पर हमारे पास क्या आ रहा है मान, f1 पर यदि देखते हैं ऋणात्मक आ रहा है और f2 पर धनात्मक आ रहा है। f1 पर हमारे पास ऋणात्मक मान आ रहा है और f1 पर 2 पर हमारे पास धनात्मक मान आ रहा है। तो यदि हम जानते हैं f अल्फा हमारे पास अल्फा व बीटा 2 कोई यहाँ से नंबर है, तो यदि अल्फा पर मान ऋणात्मक तथा बीटा पर मान धनात्मक आता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा और बीटा के बीच में एक मूल अवश्य विद्यमान होगा और जो कि वास्तविक होगा। तो यहाँ से अल्फा बीटा के बीच में एक हमारे पास मूल विद्यमान होता है। तो ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ से इन दो से देखें, यहाँ से मान ऋणात्मक है किंतु यहाँ से मान धनात्मक है, तो 0 और 1 के बीच में एक मूल होगा। तो एक मूल हमारा मूल विद्यमान होगा किसके बीच में, -1 और 0 के बीच में। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास 0 पर मान धनात्मक है किंतु f1 पर मान ऋणात्मक है, तो यहाँ से हमारे पास एक मूल और आ जाएगा जो किसके बीच में होगा, एक मूल जो आएगा वो हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ से देखें, यहाँ से f1 पर मान ऋणात्मक है और f2 पर मान धनात्मक है, तो एक मूल हमारा यहाँ विद्यमान होगा 1 और 2 के बीच में। अर्थात यहाँ से यदि वास्तविक रेखा से देखें तो वास्तविक रेखा पर हम देख सकते हैं यहाँ से -1 से 0 के बीच में एक मूल होगा। अर्थात जब हम -1 की तरफ जाएंगे फलन का मान ऋणात्मक आता है, किंतु यहाँ से f1 0 पर आते ही मान हमेशा धनात्मक हो जाता है। यह मान ऋणात्मक है और यह मान धनात्मक है। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ से 1 तक आएंगे, 1 तक आते आते यहाँ से 1 पर वापस मान ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात यह इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार वापस नीचे जाएगा। किंतु यहाँ से f1 से 2 पर आएंगे, 1 से जब हम 2 तक आते हैं तब मान फिर से धनात्मक आ जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ से यह मूल 1 2 3 मूल तो यहाँ आ गए। अब यहाँ 4 घात की समीकरण तो 4 मूल होंगे। हम जानते हैं यदि काल्पनिक मूल आते हैं तो काल्पनिक मूल प्लस माइनस आयोटा प्रकार के आते हैं, प्लस माइनस m आयोटा प्रकार की। तो यहाँ से प्लस और माइनस काल्पनिक मूल हमेशा युग्म में आते हैं, अर्थात यह 3 मूल हमने कह दिए तीनों हमारे पास वास्तविक होंगे, तो वह चौथा मूल भी वास्तविक ही होगा, क्योंकि काल्पनिक होना संभव नहीं है। काल्पनिक होने के लिए उसे सही युग्म में होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे जो चारों मूल आएंगे, चारों मूल वास्तविक ही आएंगे। तो यहाँ से हमारा विकल्प 4 वास्तविक मूल सही विकल्प होगा, जो हमारे इस प्रश्न का हल है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।